लगभग 2500 साल से चल रहा है। भाई जिस स्टेज पे हम 2500 साल में नहीं पहुंच पाए, क्या हकीकत की 2500 साल में आने वाले में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाए, हकीकत यही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उद्देश्य को हासिल करने के लिए संघर्ष बंद कर दें। ऐसा ना हमारे पुरखों ने करा, ना हमारे नेताओं ने करा, ना हम करने वाले। उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमको जीना है। उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए ही संगठन का निर्माण किया जाता है। और बुद्ध को यह मालूम था कि मेरी भी जिंदगी तय है। जिस बुद्ध को हम मानते हैं, आदर्श व्यक्ति मानते हैं, जिस बुद्ध के हम धर्म को अपनाते हैं, उस व्यक्ति ने जब यह एहसास कर लिया कि मेरी भी जिंदगी तय है, मैं भी इस चीज को वहां तक नहीं लेके जा सकता, तो फिर हम और आप क्या करें? लेकिन हम लोग ऐसे नालायक बन गए, मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं, हम यानी कि हम लोग खुद ऐसे नालायक बन गए कि हम ये सोचते हैं कि हम जो है बुद्ध से भी बड़े हैं, और संगठन बने या ना बने, संगठन चले या ना चले, मेरा नाम रहना चाहिए, मैं अध्यक्ष रहना चाहिए, मैं उधर बैठना चाहिए, मैं इधर बैठना चाहिए, मुझे महासचिव मिलना चाहिए, मुझे अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। यदि मैं अध्यक्ष नहीं बना तो सारा संगठन खत्म, निस्तनाबूद कर दूंगा इस संगठन को। ये हमारे समाज की धारणा है। अभी उसी में सब बातें सब, हमारा समाज इतना बहादुर है कि दुश्मन के सामने वो बन जाएगा गीदड़ और अपने के सामने बन जाएगा शेर। जब भी संगठन के अंदर टकराव होगा तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो देखता है कि यदि मेरे विचार नहीं मिल रहे मेरे साथियों से, तो या तो स्थिर अवस्था में चले जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में चले जाएगा। क्योंकि वो सोचता है कि ये जो संगठन है मैंने बड़े खून पसीने से मैंने सोचा है, हो सकता है कि आज किसी भी षड्यंत्र के तहत ये संगठन मेरे हाथ से जा रहा है, तो वो संगठन को नहीं तोड़ना चाहेगा। वो ये कह देगा कि अब तुम्हारे वाले ये वतन साथी तुम संभालो। तो वो क्या करेगा, या तो न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, या फिर अपना, अगर उसको मालूम है कि मुझे काम करना है और ये काम नहीं करने देंगे तो फिर क्या होगा, एक दूसरा संगठन अपने आप खड़ा होगा। अब अगर ये कहते हैं हम कि वो बेईमान आदमी है, तो मुझे लगता है फिर हम गलती कर बैठेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बेईमान लोग भी संगठन को हड़प लेते हैं, और अच्छे लोग जो होते हैं वो किनारा कर लेने में ही विश्वास रखते हैं, अभी तक जो मैंने लगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है अपने समाज में, अरे यार ये दारू पी रखी है, छोड़ो इसको, छोड़ो। अच्छे आदमी से हम कहते हैं यार तू अपने घर चला जाए। तो क्या होता है, जब बेईमान और अच्छे लोगों में लड़ाई होती है तो अच्छे लोगों को याद जाता है कोई बात नहीं, छोड़ो तो अपना चला जाए। तो ऐसा ही होता है कि अच्छे लोग हमेशा संगठन से दरकिनार हो जाते हैं। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो घर बैठ जाए, या उनका खून अगर नीला हो गया है, नीले का मतलब उनके लाल रंग में नीला विचार चला गया, वो मर तो जाएंगे, वो बैठ नहीं सकते। अब क्या करेंगे, वो भले ही गली में संगठन बनाए, भले ही मोहल्ले में संगठन बनाए, भले ही राज्य में संगठन बनाए, कहीं भी बनाएंगे, वो संगठन जरूर बनाएंगे, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वो बैठ नहीं सकते। तो ऐसे में मैं तो उनको कहता नहीं कि वो स्वार्थी हैं या बेईमान है। ये एक डिस्कोर्स का विषय होना चाहिए कि क्या अलग संगठन बनाने वाले लोग वास्तव में बेईमान होते हैं, क्या अलग संगठन बनाने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोखेबाज और बेईमानों की वजह से अच्छे लोगों ने दूसरा संगठन बनाया। संगठन की पहल हमेशा वो व्यक्ति करता है जिसके दिल में एक दर्द उठता है। दर्द किस बात का, कि यार मैं जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का उत्थान करना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है। अब तक हमने जन्म सिद्ध अधिकार पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अब जन्म सिद्ध कर्तव्य की बात होनी चाहिए। जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज का उत्थान करना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज में हम पैदा हुए हमको ये मान लेना चाहिए कि वो बाई बर्थ हमारी ड्यूटी है, बाई बर्थ, और ये परवरिश का हिस्सा होना चाहिए हमारे बच्चों का। तो वो व्यक्ति जब ये सोचता है कि मैं अकेला इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, मोहल्ले में निकलता है, राज्य में निकलता है, देश में निकलता है, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे वो उनको आइडेंटिफाई करके स्पॉट करता है, मतलब उनको देखता है, उनको परखता है और फिर उनको चिन्हित करता है, और उनके साथ में फिर डायलॉग करता है, वार्तालाप करता है कि भाई जिस काम को तुम कर रहे हो उसी काम को मैं कर रहा हूँ, क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के
साथ में डायलॉग अच्छे बन जाए, एक पॉजिटिवनेस बन जाए और दोनों जो कलेक्टिवली ये डिसीजन ले लें कि ठीक है साथ मिलकर काम करते हैं, तो 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, 5 बने, ऐसे संख्या बढ़ सकती है। 1 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं तो संगठन की उत्पत्ति वहां से होती है। एक व्यक्ति संगठन नहीं होता, लेकिन एक से जैसे ही 2 हो गए तो 2 व्यक्ति संगठन के रूप में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये संगठन बड़ा। लेकिन वो 2 व्यक्ति बड़े नहीं है, बड़ा वो उद्देश्य है जिस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो लोग साथ में आए। उन्होंने एक बॉन्डिंग की कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हम लोग काम करें। अब साथ में कौन नहीं आ सकते? या मैं तो एक संगठन चलाता हूं, मैं तो उसका अध्यक्ष हूं, तुम बताओ तुम मुझे साथ लोगे तो तुम मुझे क्या दोगे? अब वो ये भूल गया कि वो समाज के लिए कुछ करने के लिए संगठन बनाया था। अब उसको खुद चाहिए कि भाई मुझे अगर तुम अपने संगठन का अध्यक्ष बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आता हूं, तुम अपने संगठन का मुझे महासचिव बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आता हूं, वरना मैं नहीं आता। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूं। प्रॉब्लम यह है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं कि आप 2 संगठनों को एकजुट उठा के ये कह दो कि दोनों संगठनों को खत्म करते हैं और आम काम करता हो ही नहीं रहा। इसके लिए एक अलग डिस्कोर्स है, उस पर बात करेंगे, वो अलग विषय है, अलग संगठन का विस्तार की बात कर रहे हैं। तो इसमें जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर यही है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि भाई आपने कोई ऑब्जेक्ट, आपकी एक समिति होगी, पक्का समिति होगी, लेने वालों की समिति है या नहीं, लेकिन 100% होगी। उस समिति के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है कि आपने एजुकेशन अवेयरनेस का प्रोग्राम उसमें डिसाइड कर रखा हो, तो एजुकेशन अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं एक्सपर्ट ले सकता हूँ, एक स्पेशलाइजेशन मेरे पास है। अब कुछ लोग साथी जानते भी होंगे कि मैं एजुकेशन के बारे में यहाँ प्रायोरिटी कैंप लगाने के लिए आता हूँ, और भी बहुत स्कीम है मेरे पास में, उन पर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बिना ये देखे कि संगठन का बैनर किसका है मुझे नहीं मालूम। बस 2 कंडीशन होनी चाहिए कि संगठन हमारे महानायकों की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो और संगठन को चलाने वाले लोग भी हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वो संगठन बस इतना काफी है मेरे लिए। मैं उस संगठन के बैनर के नीचे जब कहोगे तब काम करने के लिए आ जाऊंगा। तो साथियों, इस तरीके से संगठन का विस्तार धीरे धीरे जो होगा, और हमको संगठन का, मुझे 2 मिनट बस कर, आप भी दुखी होंगे, मैं भी दुखी हूं। संगठन मरता तब है जब 10 लोग मिलकर संगठन बनाते हैं और उसका मालिक कोई एक है। मालिक कैसे? कि जब 10 लोग हम संघर्ष को पैदा करते हैं, संगठन को पैदा करते हैं, संगठन हमारा राष्ट्रीय लेवल पर जाता है, और उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति को हम चिन्हित करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपको पब्लिक को फेस करना है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भूल जाता है कि मुझे 9 लोगों ने अध्यक्ष बनाया हुआ है, मैं संगठन का मालिक नहीं हूं, संगठन का रिप्रेजेंटेटिव हूं। अभी तो हम इसी में कंफ्यूज हूं कि मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मालिक। संगठन का अध्यक्ष का मतलब हमने मालिक बना बैठा है। संगठन का अध्यक्ष का मतलब होना चाहिए कि संगठन का प्रतिनिधि, जिसको बदला जा सकता है कभी भी। संगठन का हर वो कार्यकर्ता मालिकाना हक लगता है जो संगठन का भाग रहा है, संगठन का संघर्ष का साथी रहा। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यही हो रही है कि संगठनों में ऐसी एक हमारी बीमारी फैल गई है कि संगठन में एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष बन जाता है, फिर वो सोचता है कि ये 10 लोग जिन्होंने काम किया था इन्हें छोड़ो मारो गोली, मैं अपने भाई को इसका अध्यक्ष बनाऊंगा या अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाऊंगा। ये सारे संगठनों की मैं बात करूं, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। ये जो बेईमानी पैदा होती है, इसी वजह से हम वो कार्यकर्ता पैदा नहीं कर पा रहे जो ये संकल्प ले सके कि मैं अपनी जिंदगी में इस संगठन का अध्यक्ष भी बन सकता हूं, ये ख्वाब देख सके। उनको जब ये फिक्स है कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष ही नहीं बन सकता, इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे बाप दादाओं ने इसकी गुलामी करी, मुझे इसकी गुलामी करनी है, तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क लेते हैं। तो हमको अपने संगठन को एक तो व्यक्तिवाद से मुक्त रखना पड़ेगा। यदि हम 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ ही हमको सामूहिक बैठक करके, सामूहिक चर्चा करके, सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। और उस अध्यक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 9 लोग जो हैं मुझको कंट्रोल करने वाले लोग हैं, और उन 9 लोगों को भी ये एहसास कराते रहना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिया है सामूहिक, अध्यक्ष को उसी निर्णय के अनुरूप चलना होगा। यदि आप ये ताकत अपने संगठन के अंदर रखेंगे, और जो संगठन टूट रहे हैं चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हैं, वो संगठन ये ताकत पैदा कर सकते हैं और अपने संगठनों को बनाने के साथ साथ हटाने की भी पावर रख सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि संगठन बन जाएंगे, बच जाएंगे। वरना व्यक्तिवाद, परिवारवाद और ये जातिवाद, ये तीन बीमारी ऐसी हैं संगठनों को जो ले डूबेंगी। और जहां जहां जिस संगठन में व्यक्ति हावी होगा, परिवार हावी होगा और एक जाति हावी होगी, उस संगठन का मरना तय है। जय भीम, जय भीम।